वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल तैयारी। मैं SK चौबे। आज NM फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर लेंगे, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। NM फर्स्ट ईयर का चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसको हम लोग आज देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य की अवधारणा जो WHO के अनुसार स्वास्थ्य का डिफिनेशन दिया गया है। WHO ने जो हेल्थ का डिफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता का एक अवस्था होता है, न कि केवल बीमारी की या कमजोरी की अनुपस्थिति। WHO ने कहा यदि कोई व्यक्ति में बीमारी ना हो या कमजोरी ना हो तो वो स्वस्थ है। ऐसा नहीं है। स्वस्थ होने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये व्यक्ति में स्वास्थ्य की जो कंसेप्ट अवधारणा व्यक्त की गई है, इस स्वस्थता होना जरूरी है। स्वास्थ्य की जो अन्य परिभाषाएं दी गई हैं, स्वास्थ्य का संबंध सीधा आत्मा से, आपसी संबंध से, समाज से होता है। जो अन्य परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं में एक तो ये है कि स्वास्थ्य का संबंध सीधा आत्मा से, आपसी संबंध समाज से होता है। सेकंड जो है, स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ रहना या बीमारी का नहीं होना है, यानी व्यक्ति स्वस्थ हो, बीमारी ना हो तो भी उसको स्वस्थ मानते हैं। यह एक अन्य विशेषताएं हैं। स्वस्थ जीवन का एक आवश्यक गुण है। स्वास्थ्य जीवन का एक आवश्यक गुण है जो सभी को जीवन जीने में सहायता करता है। स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति प्रसन्न हो। डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करते हैं तो WHO ने मुख्य रूप से 3 माप को दिया है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। WHO का फोकस सिर्फ 3 पॉइंट पे ज़्यादा है कि व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो मानसिक स्वस्थ है कि नहीं, शारीरिक स्वस्थ है कि नहीं, सामाजिक स्वस्थ है कि नहीं। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक कारक भी बीमारी को प्रेरित कर सकते हैं। कुछ मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद, सिजोफ्रेनिया स्वास्थ्य को बाधित कर सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है, शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का तात्पर्य है शरीर के पूर्ण कार्य करने की धारणा से है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो देख सकता है, चल सकता है, विकलांग नहीं है, तो शारीरिक स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। सामाजिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध कैसा स्थापित करता है, उचित व्यवहार करता है कि नहीं, सामाजिक रूप से स्वीकार मानकों को बनाए रखता है कि नहीं। रिश्तों की मूलभूत सामाजिक इकाई परिवार होता है, परिवार के साथ उसका कैसा सामंजस्य है, ये व्यक्ति के सामाजिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और व्यावसायिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यह समुदाय द्वारा स्वीकृत होता है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में इसका क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार अलग अलग होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। यह मेन रूप से WHO के अनुसार 1978 में इसका जो व्याख्या दी गई, जो डिफिनेशन दिया गया, उसके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की एक प्रणाली होती है। यह एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल
आधारित है, जो व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका और प्रौद्योगिक रूप से व्यक्तिगत और समुदाय में रहने वाले परिवारों द्वारा अपनाई जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर कंपोनेंट जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सहायक होते हैं, जिसमें हम लोग समुदाय को हेल्थ के प्रति शिक्षा प्रदान करके समुदाय को स्वस्थ रख सकते हैं। उनके पोषण से संबंधित जानकारी देके, न्यूट्रिशन से संबंधित जानकारी देके स्वास्थ्य को प्रति सजग कर सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति लाभ दे सकते हैं। समुदाय में सुरक्षित जलापूर्ति, स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय के प्रति एजुकेट करके प्राथमिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यावरण के प्रति एजुकेशन प्रदान करना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे भी प्राथमिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकती है। सामान्य बीमारियों का उचित उपचार करके भी प्राथमिक स्वास्थ्य का उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह उसी में पूर्णतः निर्भर रहता है। अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि स्वास्थ्य व्यक्ति के जैविक, सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से प्राप्त होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिंसिपल जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत हैं, वो मुख्य रूप से यह समुदायों और व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है। यह समुदाय पर आधारित होती है। प्राथमिक देखभाल समुदाय पर आधारित होती है। यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली है जिसके अंतर्गत एकीकृत और सामाजिक विकास होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में परिवार के सभी सदस्यों और समुदायों के लिए रोग निवारक, स्वास्थ्यवर्धक, रोग निरोधक, पुनर्वास सेवाओं को सम्मिलित करके उपयोग करना चाहिए।